हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास में आज की जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेक्चर फर्स्ट में यानी प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे डिस्कस हुआ था, और आज की जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी इसकी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सम बेसिक नॉलेज जो था इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट आज की जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर में आप देखें कि लाइट जो होती है रेज के रूप में चलती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में रे के फॉर्म में चलती है। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यह एक कोई सरफेस है, स्लाइडली सरफेस है, कोई सरफेस है, अगर इस पे कोई एक लाइट की रेज इंसिडेंट होती है, एक लाइट की रेज इंसिडेंट होती है यानी स्ट्राइक होती है, और जैसे लाइट स्ट्राइक होती है, आफ्टर स्ट्राइक यानी जैसे बाउंस होती है, ये पुनः बाउंस होकर अपने ही सेम मीडियम में बाउंस कर जाती है। यानी कोई लाइट की रेज किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद पुनः बाउंस करके यानी रिटर्न हो जाती है अपने ही सेम मीडियम में। तो लाइट की इस फिनोमेनन को, अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जहाँ पे लाइट की रेज इंसिडेंट करती है वहां पे एक नॉर्मल पॉइंट ड्रा करते हैं, वहां एक नॉर्मल पॉइंट ड्रा करते हैं, इसको कहते हैं एन, और इसको ले लेते हैं एन डैश। यह जो लाइट की रेज है यहाँ पे मान लेते हैं कि यह वो सरफेस से वो पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। इस लाइट को हम इस रेज को कहते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं स्ट्राइक सरफेस, स्ट्राइक सरफेस, स्ट्राइक सरफेस। स्ट्राइक सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट रेज हो गई, यह रिफ्लेक्टेड हो गया, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, दी बाउंसिंग, इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, दी बाउंसिंग, दी बाउंसिंग, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। देखिए यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करके बाउंस हो रहा है किधर, सेम मीडियम। आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक के बाद क्या हो रहा है, सेम मीडियम में बाउंस हो जा रहा है फ्रॉम ए सरफेस। आफ्टर स्ट्राइक फ्रॉम, ये जो स्ट्राइक सरफेस है, फ्रॉम ऑफ सरफेस, from a surface is called reflection of light, reflection of light, reflection of light। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, यानी क्या है, the bouncing back of light, the bouncing of light इन सेम मीडियम, यानी जैसे कोई लाइट की रेज किसी सरफेस पे स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके अपने ही मीडियम में वो रिटर्न हो जाए, बाउंस कर जाए, अपने ही मीडियम में बाउंस कर जाए, तो लाइट की इस फिनोमेना को, यानी टोटल फिनोमेना को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जो इंसिडेंट रेज है और नॉर्मल पॉइंट है। नॉर्मल पॉइंट जो होती है हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होती है, यानी नॉर्मल पॉइंट जो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
सरफेस परपेंडिकुलर टू द यानी जो नॉर्मल पॉइंट होती है हमेशा जो स्ट्राइक सरफेस है वो हमेशा क्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। अब नॉर्मल पॉइंट्स और इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल आई। और नॉर्मल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम आर कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल और ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई और आर। इसको हम ले लेते हैं कि जो सरफेस है एम है और एम डैश है, एक स्ट्राइक सरफेस हो गया। जैसे ही लाइट की रेज स्ट्राइक करने के बाद तुरंत बाउंस होकर अपने ही मीडियम में वो रिटर्न हो जाती है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल पॉइंट। तो यह था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। अब हम यहाँ देखते हैं जो देखने वाली चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप इसके साथ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कभी आप देखें जैसे किसी सरफेस पे एक लाइट की रेज इंसिडेंट करती है, जहां इंसिडेंट करती है वहां एक नॉर्मल पॉइंट ड्रा करते हैं और आफ्टर स्ट्राइक बाउंस होकर पुनः अपने मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इसको हम कहते थे इंसिडेंट रेज। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रेज, यह हो गया आपका नॉर्मल पॉइंट्स, ये आपका टू पॉइंट्स हो गया। यहाँ पे एंगल बन रहा था ये इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब इसके जो रूल्स हैं, पहला रूल्स है कि इंसिडेंट रेज फर्स्ट रूल जो है वो है इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, एट द सेम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। क्या होता है देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम पॉइंट्स पे लाई होते हैं, यानी एक ही पॉइंट्स पे, यानी एक ही सरफेस के पॉइंट्स पे क्या होते हैं, लाई होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जितने भी होते हैं लाइन, जितने भी इसके लाइंस हैं, जैसे इंसिडेंट रेज हुआ, नॉर्मल पॉइंट्स हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज हुआ, ये सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल पॉइंट्स, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, ये तीनों जो रेज होते हैं ये एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई होते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल जो है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रेज यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये है आपका सेकेंड लॉ। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स होते हैं, यानी टू रूल्स होते हैं, टू लॉ होते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसमें फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट्स। ठीक है, यानी उस सेम प्लेन के सेम पॉइंट्स पे ही तीनों क्या होते हैं, लाई होते हैं। एंड सेकेंड में क्या है कि इंसिडेंट एंगल यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या दोनों जो होते हैं ये दो रूल्स होते हैं। तो ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि द बाउंस ऑफ लाइट
द बाउंस ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक के बाद क्या होता है, सेम मीडियम में बाउंस होता है फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने के जो लॉ होते हैं वो दो होते हैं, यानी टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई एट सेम पॉइंट्स एट सेम सरफेस, एंड सेकेंड इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी दोनों आई इक्वल टू आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन बताते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस हो, यहाँ पे लाइट की रेज इंसिडेंट कर रही है, ये आपका नॉर्मल पॉइंट हो गया। जब इंसिडेंट करती है यहाँ जो एंगल बनता है वो आपका आई हो गया, इंसिडेंट एंगल। अब अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता तो ये सीधे से लाइट की रेज निकल जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहाँ से बाउंस करके अपने ही मीडियम में या रिटर्न हो जाता है, अपने मीडियम में रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जो रेज अगर यहाँ सीधे चला आता तो उनके बीच यानी उसके रे में कोई डेविएशन नहीं होता, लेकिन है क्या कि यहाँ पे इंसिडेंट करके रिटर्न हो जाता है, रिटर्न हो जा रहा है। तो यह जो रेज है वो रे में कितना डेविएशन हो रहा है, यानी रे में कितना डेविएशन हो रहा है, यानी रे जो अपना पथ चेंज कर रहा है वो कितना एंगल चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं क्या है। अब एक चीज देखिए, जब यह सीधे ऐसे चला आता तो यह पूरा एंगल जो होती है वो कितना होता, 180, और यहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्राइक करके ऐसे रिटर्न हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो एंगल है यही आपका डेविएशन हो रहा है, इतना ही एंगल डेविएशन होता है, यानी ये हो गया डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल इक्वल टू कितना होगा, ये 180 है, ये पूरा टोटल 180 है, और यह जो यहाँ से यह रिटर्न हो रहा है, यह जो एंगल होगा, यह पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, डेविएशन एंगल क्या हम करें कि 180, ध्यान दीजिए यहाँ पे 180 माइनस में से हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल आर। बट अब जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, इसको डेविएशन एंगल इक्वल टू क्या हो गया, यानी इसको डेविएशन एंगल, डेविएशन इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये होता है आपका डेविएशन। यानी लाइट की रे कितना एंगल क्या होती है, यहाँ से यह बेंड कर जाती है, यहाँ से यह बेंड कर जाती है, कितने एंगल पे, 180 माइनस 2i। हमेशा अगर कोई लाइट रेज क्वेश्चन से आ जाए तो लाइट रेज किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और आफ्टर स्ट्राइक बाउंस कर जाती है, तो जब बाउंस करती है तो उसके जो लाइट रेज जो बेंड होती है वो किस एंगल पे होती है, कितने एंगल पे होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 180 माइनस 2i, या ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2r, अगर r की वैल्यू दिया है तो भी हो गया 180 माइनस 2i लिखे हैं, 180 माइनस 2r लिखे या 180 माइनस i प्लस r लिखे, तो ये था डेविएशन एंगल। तो यह एक सम स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट था, बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट था लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर क्लास 10 के लिए, और इससे डीपली जब आपको स्टडी करनी होगी तो इस 12th में आप पढ़ेंगे लाइट के बारे में, बहुत डिटेल स्टडी करनी है। लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है वो हमें पढ़ना है मिरर पर, हमें जो पढ़ना है क्या है, मिरर पढ़ना है। आपके 10 के जो सिलेबस में है वो मिरर है, रिफ्लेक्शन मिरर में और रिफ्रैक्शन लेंस में पढ़ना है, वो छोटा सा पार्ट प्रिज्म में करके दिया हुआ है, प्रिज्म में है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो होगी मिरर, यानी रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ मिरर, यानी मिरर के सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होती है इसका स्टडी किया जाएगा नेक्स्ट अगले लेक्चर में। बाकी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स को भी लाभ मिल सके, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
watching for my video.